जन कल्याण और सुशासन के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर की प्रत्येक लोकसभा में इनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए विशाल जनसभाओं का आयोजन तय हुआ है। उसके तहत कई जगह हज़ारों की संख्या में ये आम सभाएँ हुई हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता में विशेष उत्साह है कि वह कांग्रेस के कुशासन से इतनी परेशान है और साथ में सारी योजनाओं को केवल घोषणा ही कर रहे हैं, धरातल पर कुछ नहीं आया। जो कि मोदी जी के इस 9 साल की उपलब्धियों का जो उन्होंने कहा वो किया। इसलिए कई बार कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो उन योजनाओं और उपलब्धियों को हम प्रत्येक जन तक पहुंचाने के लिए जोधपुर लोकसभा और जोधपुर ज़िले के विधानसभाओं की यह आम सभा हमने बालेसर जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर रखी है, क्योंकि बालेसर का एक विशेष महत्व है। यहाँ पे सेना के लोग भी पर्याप्त संख्या में रहते हैं और साथ के अंदर यहाँ की इस भूमि, पवित्र भूमि का बहुत बड़ा इस ज़िले के अंदर योगदान भी है। उस दृष्टि से देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, जिनके रक्षा मंत्री बनने के बाद देश की सेनाओं और आयुधों में एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। पहले सेनाएं केवल आदेश की प्रतीक्षा किया करती थी, अब कहीं भी आतंकवादियों को या देशविरोधी सेनाओं, देशद्रोहियों को कहीं भी मुकाबला हो तो आप देखेंगे पाकिस्तान और चीन की जो हालत रक्षा मंत्री जी के इनके रहते हुए जो हुई है, आज चाइना भी डरा हुआ है। और पाकिस्तान में जो पत्थरबाजी से लेकर के कई घटनाएं होती थीं, इस समय लगभग समाप्त हुई और पाकिस्तान खुद उसकी आंतरिक स्थिति डावाडोल कर दी। और सीमाओं पे जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार हवाई व्यवस्थाएं हुई हैं और आधुनिकतम आयुधों को, जिस प्रकार अभी माननीय मोदी जी अमेरिका गए, आपने देखा होगा कि इस प्रकार के इंजन जो कहीं वर्ल्ड में नहीं बनते वो भारत में बनने शुरू हुए, इस प्रकार के समझौते किए। तो उससे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी कल अपने बालेसर में वहाँ से ठीक रवाना होकर के 4 बजे अपने बालेसर में पहुँचेंगे। वे दिल्ली से जोधपुर आएंगे, जोधपुर से अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पहुँच करके सीधे आम सभा में सम्मिलित होंगे। और उसकी तैयारियों की दृष्टि से सब विधानसभाओं में सारे कार्यकर्ता जुटे हैं। लगता है कल की आम सभा ऐतिहासिक आम सभा होगी। यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी, नीचे हमारा संगठन, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जिला यहाँ पे विधायक, पूर्व विधायक, हमारे प्रदेश के देवल साहब भी पधारे हुए हैं। सबके मार्गदर्शन में हम इस सभा को सफल बनाएंगे। स्कूल के मैदान में बड़ा पंडाल लगा है और उस पंडाल में सारी वाटरप्रूफ है और सारी व्यवस्थाएं की हैं। हेलीपैड भी यहाँ पे बन करके तैयार हुआ है। जिला प्रशासन भी इसमें अपनी सारी व्यवस्थाएं कर रहा है और हमारी दृष्टि से हमने 15 कामों को अलग समितियों के माध्यम से इसको बांटा है और उस प्रकार सब लोग लग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और मोदी जी की जो उपलब्धियाँ हैं, तो वैसे तो उनके मुखारबिन से हम लोग कल सुनेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक रही है। हर गरीब से गरीब व्यक्ति को उन्होंने जिस प्रकार से लाभ पहुँचाया है, आज करोड़ों लोग लाभार्थी हैं। जिन लाभार्थियों के मैं गिनाऊँगा 5 किलो अनाज कोरोना के 2 साल से लेकर के आज तक उनके घरों पर पहुँच रहा है। ऐसे 11 करोड़ से अधिक लोगों के यहाँ शौचालय बने, जो कभी कल्पना से दूर था। कभी कहते प्रधानमंत्री शौचालय बनाएंगे तो लोग हंसते थे। स्वच्छता का संदेश दिया और यहाँ तक कि उन्होंने जो अपने गैस कनेक्शन है वह 8 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए। और आज उन्हीं योजनाओं को अपने अशोक गहलोत अपनी योजनाओं में सम्मिलित करके झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। मैं केवल 2 उदाहरण आपको दूंगा जिसमें उन्होंने किस प्रकार से किया। ये जो 500 रुपये का गैस सिलेंडर है, इसमें 200 रुपये केंद्र का उसमें अनुदान है और वह भी उन्होंने केवल कुछ सीमित लोगों को देकर के
और सबको दे रहे हैं वाहवाही नोटिस। टोटल इनके अपने 78 लाख लोगों के इनके डेटास इनको भेजे गए, केवल 14 लाख को दिया। यानी केवल लीपा पोती करने का। मैं केवल शिक्षा को बताऊँ, इन्होंने वादा किया था हम लोग लैपटॉप देते थे, पिछले 3 साल से किसी भी इंटेलिजेंट विद्यार्थी को लैपटॉप नहीं मिला। और 9वीं के बच्ची को साइकिल देते थे, पिछले 3 साल से एक को भी साइकिल नहीं मिली। यानी इससे लेकर के कहीं केवल वादे करना और पूरा नहीं करना, यह जो रहा है, तो उसके बारे में भी अपने को चर्चा होगी। और जनता दोनों को कंपेयर कर रही है कि राजस्थान की सरकार क्या करी है। यहाँ तक कि जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल है, 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान को केंद्र सरकार द्वारा मिले हैं, जिसका उद्देश्य था कि हम घर घर नल से पानी पहुँचाएंगे। केवल अभी तक उसमें से 6,000 रुपये खर्च हुए हैं, यानी 24,000 करोड़ या इनके खाते में 24,000 करोड़ रुपए पड़े। यानी इस प्रकार का केवल दिखावटी करना। चिरंजीवी योजना जिसका खूब चर्चा हुई, वास्तव में चिरंजीवी योजना में तो मैंने पूछा भी था कि आपने 25 लाख आज तक दिए किसको हैं? आज तक किसी को भी मैक्सिमम 4 लोगों को केवल 8 लाख रुपए मिले। पूरा जो एनालिसिस किया तो 13,000 रुपये एवरेज लोगों को मिला है। तो केवल ये झूठे वादे, झूठी वाहवाही, जनता को भ्रमित करना। केवल एक बात को जोड़ते अपनी बात को पूरी करूंगा कि इन्होंने कहा था बिजली के बिल में हम 100 यूनिट तक माफ़ करेंगे। फिर क्या 200 यूनिट तक सरचार्ज हो जाए। अभी जो बिल आए, आपके भी खुद के बिल आए होंगे, किसी भी गरीब का बिल उठा करके देख लो, इन सब के बिल पहले की तुलना में दुगने और तिगुने आए। यानी पिछले सारे सरचार्ज मिला करके यानी लोगों को करंट लगाया, तो उससे जनता परेशान है। मैं ऐसे समय में हमारे रक्षा मंत्री जी को, जो उन्होंने कल भी कहा था कि कश्मीर का जो पीओके का पार्ट है वो भारत का है, ऐसे ओजस्वी और बोल्ड रक्षा मंत्री अपने मध्य आ रहे हैं। उनकी वाणी सुनेंगे, निश्चित रूप से वह जनता को एक अच्छा संदेश देंगे। और मोदी जी ने जो कुछ भी आज तक 9 वर्ष के अंदर उपलब्धियां प्राप्त की हैं, और बड़े उपलब्धि जिसके लिए आज सारा विपक्ष पटना में इकट्ठा हो रहा है, उसमें सारे भ्रष्ट लोग एक साथ उठें और वहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त यदि शासन में दिया है तो मोदी जी ने दिया है। 48 करोड़ जनधन के खाते खोल करके सीधा पैसा लोगों के खाते में जा रहा है। आज एक भी केंद्र के मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इस प्रकार का एक आज मंत्रिमंडल मोदी जी का वो अपने सामने है। जब अपने पता है हर मंत्री पे पहले केंद्र के आरोप लगता था, वह आज इस प्रकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिला है। तो इस नाते हम सब मिल करके यह सरकार जो अशोक गहलोत कह रहे हैं, ये सरकार रिपीट होगी, ये सरकार रिपीट नहीं, सरकार डिलीट होगी, यहाँ से जाएगी, इस प्रकार का हमारा कहना है। आपके माध्यम से हम आम जन को एक ही निवेदन करेंगे कि हज़ारों की संख्या में वे उनको सुनने के लिए पधारें और यहाँ का जन उनको सुनने के लिए आतुर है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हों।